नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन का कहना है कि सऊदी अरब से डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल होने के बाद कम से कम 7 मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता देंगे। ये एक नए तरह की पीस डील होगी। इजरायली अखबार यरूशलम पोस्ट से बातचीत में कोहेन ने माना कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच बातचीत जारी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें इस वक्त बताया नहीं जा सकता है। कोहेन का यह बयान कई लिहाजों से अहम है क्योंकि पिछले हफ्ते सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर माना था कि इजराइल से बातचीत अंजाम के काफी करीब है। पिछले दिनों इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन जनरल असेंबली में भाषण दिया था और इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट में पीस एग्रीमेंट का खास तौर पर जिक्र किया था। इसके पहले एमबीएस का बयान आया था और अब एली कोहेन का बयान पर्दे के पीछे चल रही डिप्लोमेसी की तरफ साफ इशारा है। हालांकि अब तक अमेरिका ने नए डेवलपमेंट्स पर कुछ नहीं कहा है। गाजियाबाद में एयरफोर्स के हिडन एयरबेस पर सोमवार को भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हुआ। देश भर की कंपनियों ने अपने हाईटेक ड्रोन का प्रदर्शन किया। इस दौरान किसी ड्रोन ने आसमान में ही संदिग्ध चीज को कैप्चर किया तो किसी ड्रोन ने आतंकियों के सिंबॉलिक ठिकाने पर बम गिराकर उसे नेस्ताभूत किया। सिर्फ यही नहीं, भारत ड्रोन शक्ति शो की शुरुआत में एयरबेस पर सिंबॉलिक तौर पर 2 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए। पहले एक ड्रोन में उनकी तस्वीर कैप्चर की, जबकि तुरंत वहां पहुंचे दूसरे ड्रोन ने ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। इसके अलावा शो में 50 तरह के ड्रोन का प्रदर्शन हुआ। इसमें रक्षा, कृषि, अग्निशमन, हेल्थ, सर्वेक्षण सेक्टर से जुड़े ड्रोन भी दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल के दौरे पर थे। पीएम ने जम्बूरी मैदान में होने वाले भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। 2013 से भाजपा हर 5 साल में जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित कर रही है। मोदी तीसरी बार इसके मुख्य वक्ता होंगे। बीजेपी का दावा है कि महाकुंभ में प्रदेश भर से 10 लाख कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पीएम का 6 महीने में 7वां दौरा है। 14 सितंबर को वो सागर के बीना आए थे। उन्होंने बीपीसीएल रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी थी। अगले महीने 5 अक्टूबर को भी पीएम का जबलपुर में दौरा प्रस्तावित है। बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ के कार्यक्रम स्थल पर 5 बड़े वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं। पीएम के मंच के ठीक सामने बने डोम में करीब 60,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। स्टेज के सामने बने डोम के दोनों तरफ 2-2 डोम बनाए गए हैं। इनमें भी कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई है। पूरे सभा स्थल को 42 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। राहुल गांधी 1 माह में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचने पर सीएम भूपेश ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मेफेयर रिजॉर्ट में नेताओं से चर्चा के बाद वो कार से बिलासपुर रवाना हो गए। मुख्यमंत्री और कई नेताओं का काफिला भी उनके साथ जा रहा है। राहुल बिलासपुर से आवास न्याय योजना शुरू करेंगे। तखतपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संभाग में सबसे ज्यादा 25 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए राजनीतिक दलों का फोकस यहां पर है। संभाग में कुल 8 जिले हैं और 25 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में यहां से कांग्रेस की 14 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी की कुल 15 में से 7 बिलासपुर संभाग से थी। बीएसपी और जोगी कांग्रेस के खाते में कुल 4 सीट आई थी, जिसमें जोगी कांग्रेस को 2 सीटों और बीएसपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। ये पहला ऐसा संभाग था जहां 11 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। संभाग की कोटा, मरवाही, लोरमी की सीटों में जोगी कांग्रेस का प्रभाव देखने को मिलता है। मसूरी, बेलतरा और बल्हा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आ रही है। जांजगीर चांपा जिले की राजनीतिक तासीर एकदम अलग है। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव नजर आता है। पामगढ़ और जैजैपुर में बसपा प्रभावी भूमिका में नजर आ रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी निकाली है। इसके तहत सरकारी कला महाविद्यालय में अलग अलग सब्जेक्ट के 94 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी निकली है। उम्मीदवार महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती के लिए सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 57,700 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। संबंधित शाखा में फर्स्ट क्लास के साथ ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री या दोनों में से किसी एक डिग्री में समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ में पीएचडी और 2 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है। सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 3 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष से अधिक और 38 वर्ष से कम होनी चाहिए। साथ ही आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट लागू है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।